हरे कृष्णा। अति बलशाली भीम ने कहा, रसोइये तथा हम में से जिस जिस को आप लौटाना उचित समझें वे सभी जा सकते हैं, परंतु मैं आपको कदापि अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता। और सौभाग्यवती प्रतिव्रता राजकुमारी कृष्णा भी आपको छोड़कर लौटने को कभी तैयार नहीं होंगी। इसी प्रकार ये सहदेव भी आपके साथ सदा अनुराग रखने वाला है, ये भी नहीं लौटेगा। मैं इसकी मन की बात जानता हूँ। महाराज, सव्यसाची अर्जुन को देखने की इच्छा हम सभी को ललायत हो रही है। हम सभी साथ ही चलेंगे। राजन, अनेक कंदराओं से युक्त इस पर्वत पर यदि रथ के द्वारा यात्रा संभव ना हो तो पैदल ही चलेंगे। आप इसके लिए उदास ना हो। जहाँ जहाँ द्रौपदी नहीं चल सकेगी वहाँ वहाँ मैं स्वयं इसे कंधे पर चढ़ाकर ले जाऊंगा। राजन, मेरा ऐसा विचार है, आप उदास ना हो। वीरभद्र कुमार नकुल और सहदेव दोनों सुकुमार हैं। जहाँ कहीं दुर्गम स्थान में ये असमर्थ हो जाएंगे वहाँ मैं इन्हें पार लगाऊंगा। यह सुनकर युधिष्ठिर महाराज बोले, भीमसेन, इस प्रकार उत्साहपूर्ण बातें करते हुए तुम्हारा बल बढ़े, क्योंकि तुम यशस्विनी द्रौपदी और कुलदेव सब और नकुल और सहदेव को भी वहन करके ले चलने का उत्साह रखते हो। तुम्हारा कल्याण हो। ये साहस तुम्हारे सिवा और किसी में नहीं है। तुम्हारे बल, यश, धर्म और कीर्ति का विस्तार हो। महाबाहो, तुम द्रौपदी सहित दोनों भाई नकुल सहदेव को भी स्वयं ले चलने की शक्ति रखते हो, इसलिए कभी तुम्हें ग्लानि ना हो तथा किसी से भी कभी तुम्हें तिरस्कृत ना होना पड़े। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब सुंदरी द्रौपदी ने हंसते हुए कहा, भारत, मैं आपके साथ ही चलूंगी, आप मेरे लिए चिंता ना करें। लोमश जी कहते हैं, कुंती नंदन, गंधमादन पर्वत पर तपस्या के बल से जाया जा सकता है। हम सब लोगों को तप शक्ति का संचय करना होगा। महाराज, नकुल, सहदेव, भीमसेन और मैं, तुम सभी लोग तपोबल से ही अर्जुन को देख सकेंगे। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार बातचीत करते हुए वे सब लोग आगे बढ़े। कुछ दूर जाने पर उन्हें कुलिंद राज सुबाहु का विशाल राज्य दिखाई दिया, जहाँ हाथी घोड़ों की बहुतायत थी और सैकड़ों किरात, तंगण और कुलिंद आदि जंगली जातियों के लोग निवास करते थे। वह देवताओं से सेवित देश हिमालय के अत्यंत समीप था। वहाँ अनेक प्रकार के आश्चर्यजनक वस्तुएं दिखाई देती थीं। सुबाहु का वह राज्य देखकर उन सबको बहुत प्रसन्नता हुई। कुलिंदों के राजा सुबाहु को जब यह पता लगा कि राज्य में पांडव आए हैं, तब उसने राज्य की सीमा पर जाकर बड़े आदर सत्कार के साथ उन्हें अपनाया। उसके बाद प्रेम से पूजित होकर वे सब लोग बड़े सुख से वहाँ रहे। दूसरे दिन निर्मल प्रभात काल में सूर्योदय होने पर सबने हिमालय पर्वत की ओर प्रस्थान किया। जन्मेजय, इंद्रसेन आदि सेवकों, रसोइयों और पाकशाला के अध्यक्ष को तथा द्रौपदी को साथ समानों को कुलिंद राज सुबाहु के यहाँ सौंप कर वे महापराक्रमी महारथी कुरुकुल नंदन पांडव द्रौपदी के साथ धीरे धीरे पैदल ही चल दिए। उनके मन में अर्जुन को देखने की बड़ी उत्कंठा थी, अतः वह बड़े हर्ष और उल्लास के साथ उस देश में प्रस्थित हुए। इस प्रकार वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में गंधमादन प्रवेश विषयक 140वां अध्याय आज पूर्ण हुआ। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, भीमसेन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी, तुम सब लोग ध्यान देकर सुनो। यह निश्चय है कि पूर्वकृत कर्मों का बिना भोगे कभी नाश नहीं होता है। देखो, इन्हीं के कारण आज हम राजकुमार होकर भी वन वन में भटक रहे हैं। यद्यपि हम लोग दुर्बल हैं, क्लेश में पड़े हुए हैं, तथापि जो एक दूसरे से उत्साहपूर्ण बातें करते हैं और जहाँ जाना संभव नहीं है उस मार्ग पर भी आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसमें एक कारण ये है कि हम सबके हृदय में अर्जुन को देखने की प्रबल इच्छा है। इतना प्रयास करने पर भी मैं वीर धनंजय को तो अब तक अपने समीप नहीं देख पा रहा हूँ। इसकी चिंता मेरे संपूर्ण अंगों को उसी प्रकार दग्ध कर रही है जैसे आग रुई के ढेर को जलाती है। उसी के दर्शन की प्यास लेकर मैं भाइयों सहित इस वन में आया हूँ। वीर भीमसेन, दुशासन ने जो द्रौपदी के केश पकड़ लिए थे, वह घटना याद आकर मुझे और शोक से दग्ध कर देती है।
वृकोधर, भयंकर धनुष धारण करने वाले अजय वीर अमित तेजस्वी अर्जुन को, जो नकुल से पहले उत्पन्न हुए थे, मैं अब तक नहीं देख पा रहा हूँ। इसके कारण मुझे संताप हो रहा है। अर्जुन को देखने की अभिलाषा से मैं तुम लोगों के साथ विभिन्न तीर्थों में, रमणीय वनों में तथा सुंदर सरोवरों के तट पर विचर रहा हूँ। भीमसेन, आज 5 वर्ष हो गए हैं। मैं अपने भाई सत्य प्रतिज्ञ अर्जुन के दर्शन से वंचित हूँ। इसके कारण मुझे चिंता भी हो रही है। वृकोधर, सिंह के समान मस्तानी चाल से चलने वाले निद्रा विजयी श्याम वर्ण महाबाहु अर्जुन को देख नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मेरे मन में बड़ा संताप हो रहा है। कुरुश्रेष्ठ भीमसेन, अस्त्र विद्या में प्रवीण, युद्ध कुशल और अनुपम धनुर्धर उस अर्जुन को नहीं देखता हूँ। मुझे इस कारण बहुत कष्ट हो रहा है। जो युद्ध के समय शत्रुओं के समूह में कुपित यमराज की भांति विचरता है, जिसके कंधे सिंह के समान है, तथा जो मद की धारा बहाने वाले मत गजराज के समान शोभा पाता है, उस वीर धनंजय के से अब तक भेंट न हो सकी, इसका मुझे अत्यंत दुख हो रहा है। वृकोधर, जो पराक्रम और संपत्ति के देवराज इंद्र से तनिक भी कम नहीं है, जिसके रथ के घोड़े श्वेत रंग के हैं, जो नकुल सहदेव में अवस्था से बड़ा है, जिसके पराक्रम की कोई सीमा नहीं है, जो उग्र धनुर्धर एवं अजय है, उस वीर अर्जुन के दर्शन से मैं वंचित हूँ। इसके लिए मुझे महान कष्ट हो रहा है। मैं चिंता की आग में जल रहा हूँ। जो लोग छोटे लोगों के आक्षेप करने पर भी सदा क्षमाशील होने के कारण उस आक्षेप को सह लेता है, तथा सरल मार्ग से अपनी शरण में आने वाले लोगों को सुख पहुंचाकर उन्हें अभय दान देता है, वही अर्जुन जब कोई कुटिल मार्ग का आश्रय ले छल कपट से उस पर आघात करना चाहता है, तब वह वज्रधारी इंद्र ही क्यों ना हो, उसके लिए काल और विष के समान भयंकर हो जाता है। यदि शत्रु भी शरण में आ जाए, तो प्रतापी वीर उसके प्रति दयालु हो जाता है और उसे निर्भय कर देता है। वह महाबली महामना अर्जुन ही हम लोगों का सहारा है। वही सम्रागण में हमारे शत्रुओं को रौंद डालने की शक्ति रखता है। उसी ने हमारे लिए सब प्रकार के रत्न लाकर सुलभ किए हैं, और वही हम सबको सदा सुख पहुंचाने वाला है। जिसके पराक्रम से हमारे पास पहले अनेक प्रकार की असंख्य रत्न राशि संचित हो गई थी, जिसे सुयोधन ने ले लिया है। वीर भीमसेन, जिसके बाहुबल से पहले मेरे अधिकार में संपूर्ण रत्नों की बनी हुई त्रिभुवन विख्यात सभा थी, जो पराक्रम में भगवान श्री कृष्ण और युद्ध में कार्तवीर्य अर्जुन के समान है, तथा जो समरभूमि में एक होकर भी असंख्य सा प्रतीत होता है, उस अजय वीर अर्जुन को मैं नहीं देख पा रहा हूँ। भीमसेन, शत्रुनाशक अर्जुन अपने पराक्रम से महाबली बलराम की, तुझ अपराजित वीर की और वसुदेव नंदन भगवान कृष्ण की समानता कर सकता है। महाबाहो, जो बाहुबल और प्रभाव से देवराज इंद्र के समान है, जिसके वेग में वायु, मुख में चंद्रमा और क्रोध में सनातन मृत्यु का वास है, उसे नरश्रेष्ठ अर्जुन को देखने के लिए उत्सुक होकर हम सब लोग आज गंधमादन पर्वत की घाटियों में प्रवेश करेंगे। गंधमादन वही है जहाँ विशाल बद्रिका का वृक्ष और भगवान नर नारायण का आश्रम है। उस उत्तम पर्वत पर सदा यक्षगण निवास करते हैं। हम लोग उनका दर्शन करेंगे। इसके सिवा राक्षसों द्वारा सेवित कुबेर की सुरम्य पुष्करणी भी है, जहाँ हम लोग भारी तपस्या करते हुए पैदल ही चलेंगे। भरत नंदन वृकोधर, उस प्रदेश में सभी किसी सवारी से नहीं जाया जा सकता, और जो क्रूर, लोभी और अशांत है, ऐसे मनुष्य के लिए श्रद्धा की कमी के कारण उस स्थान पर जाना असंभव है। भीमसेन, हम सब लोग अर्जुन की खोज करते हुए तलवार बांधकर अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो उस महान व्रतधारी ब्राह्मणों के साथ वहां चलेंगे। भीमसेन, जो अपने मन इंद्रियों को संयम में रखता है, ऐसे मनुष्य को जहाँ पर मक्खी, डांस, मच्छर, सिंह, व्याघ्र, सर्पों का सामना करना पड़ता है, जो संयम में नहीं रखता है, उन्हें इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है, परंतु जो संयम में नियम से रहने वाला है, उस पर जंतुओं का दर्शन तक नहीं हो पाता। अतः हम लोग भी अर्जुन को देखने की इच्छा से अपने मन को संयम में रखकर अल्प आहार करते हुए गंधमार्ग के पर्वतमालाओं में हम स्वयं प्रवेश करेंगे।
इस प्रकार वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा प्रसंग में गंधमादन प्रवेशक 141वां अध्याय पूर्ण हुआ। लोमश जी आगे कहते हैं, तीर्थदर्शी पांडु कुमारों, तुमने सब पर्वतों के दर्शन कर लिए, नगरों और वनों सहित तुमने सभी नदियों का भी अवलोकन किया है, शोभाशाली तीर्थों के भी दर्शन किए हैं। अब उन सब के जल का अपने हाथों से स्पर्श भी कर चुके हो। पांडवों, यह दिव्य मार्ग दिव्य मंदराचल की ओर जाएगा। अब तुम सब लोग उद्वेग शून्य और एकाग्रचित्त हो जाओ। यह देवताओं का निवास स्थान है जिस पर तुम्हें चलना है। यहाँ पुण्य कर्म करने वाले दिव्य ऋषियों का निवास भी है। सौम्य स्वभाव वाले नरेश व कल्याणमय जल से भरी हुई पुण्य स्वरूपा महानदी अलकनंदा यहाँ प्रवाहित होती है, जो देवर्षियों के समुदाय से सेवित है। आकाशचारी महात्मा बालखिल्य और महामना गंधर्व गण भी नित्य इस तट पर आते जाते हैं और पूजा करते हैं। साम गाम करने वाले विद्वान वेद मंत्रों की पुण्यमय ध्वनि फैलाते हुए यहाँ सामवेद की ऋचाओं का गान करते हैं। मरीचि, पुलह, भृगु और अंगिरा भी यहाँ जप और स्वाध्याय करते हैं। देवश्रेष्ठ इंद्र भी मर्द गुणों के साथ यहाँ प्रतिदिन नियम पूर्वक आकर जप करते हैं। इस समय साध्य और अश्वनी कुमार भी उनकी परिचर्या में रहते हैं। चंद्रमा, सूर्य, ग्रह और नक्षत्र भी दिन रात के विभाव पूर्वक इस पुण्य नदी की यात्रा करते हैं। महाभाग गंगा द्वार हरिद्वार में साक्षात भगवान शंकर ने इसके पावन जल को अपने मस्तक पर धारण किया है, जिससे जगत की रक्षा हो। तात, तुम सब लोग मन को संयम रखते हुए इस ऐश्वर्यशालिनी दिव्य नदी के तट पर चलकर इसे प्रणाम करो। महात्मा लोमश का ये वचन सुनकर सब पांडवों ने संयत चित्त से भगवती आकाश गंगा को प्रणाम किया। प्रणाम करके धर्म का आचरण करने वाले वे समस्त पांडव पुनः संपूर्ण ऋषि मुनियों के साथ हर्षपूर्वक आगे बढ़े। तदंतर उन नरश्रेष्ठ पांडवों ने एक श्वेत पर्वत सा देखा, जो मेरुगिरी के समान दूर से ही प्रकाशित हो रहा था। यह संपूर्ण दिशाओं में बिखरा जान पड़ता था। लोमश जी ताड़ गए कि पांडव लोग अब श्वेत पर्वताकार वस्तु के विषय में कुछ पूछना चाहते हैं। तब प्रवचन की कला जानने वाले महर्षि ने कहा, पांडवों सुनो। नरश्रेष्ठ, जब सब और बिखरी हुई कैलाश शिखर के समान सुंदर प्रकाश युक्त पर्वताकार वस्तु को देख रहे हो, ये सब विशालकाय नरकासुर की हड्डियां हैं। पर्वत और शिलाखंडों पर स्थित होने के कारण ये पर्वत के समान प्रतीत होती हैं। पुरातन परमात्मा श्री विष्णुदेव ने देवराज इंद्र का हित करने की इच्छा से इस दैत्य का वध कर दिया था। वह महामना दैत्य 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या करके तप, स्वाध्याय और पराक्रम से इंद्र का स्थान लेना चाहता था। अपने महान तपोबल और वेग युक्त बाहुबल से वह देवताओं के लिए सदा अजेय बना रहता था। स्वयं सब देवताओं को वह सताया करता था। निष्पाप युधिष्ठिर नरकासुर बलवान तो था ही, धर्म के लिए भी उसने कितने ही उत्तम व्रतों का आचरण किया था। यह सब कर जानकर इंद्र को बहुत भय हुआ और इंद्र घबरा उठे। तब उन्होंने मन ही मन अविनाशी भगवान विष्णु का चिंतन किया। उनके स्मरण करते ही सर्वव्यापी भगवान श्रीपति वहां उपस्थित हो प्रकाशित हो गए। उस समय सभी देवताओं तथा ऋषियों ने उनकी स्तुति की। उन्हें देखते ही प्रज्वलित कांति से सुशोभित भगवान अग्निदेव का तेज नष्ट सा हो गया। वे श्री हरि के तेज से तिरस्कृत हो गए। समस्त देव समुदाय के स्वामी एवं वरदायक भगवान विष्णु दर्शन करके व्रजधारी इंद्र ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बार बार अपना मस्तक झुकाया। तदंतर वे सारी बातें भगवान से कह सुनाई, जिनके कारण उन्हें उस दैत्य से भय हो रहा था। तब भगवान विष्णु ने कहा, इंद्र, मैं जानता हूँ तुम्हें दैत्यराज नरकासुर से भय प्राप्त हुआ है। वह अपने तप सिद्ध कर्मों द्वारा इंद्र को पद को प्राप्त कर लेना चाहता है। देवेंद्र, जबकि यद्यपि उसकी तपस्या उसे सिद्धि प्राप्त करवा चुकी है, तो भी मैं तुम्हारे प्रेमवश निश्चय ही उस दैत्य को मार डालूंगा। तुम थोड़ी देर और प्रतीक्षा करो। ऐसा कहकर महातेजस्वी भगवान विष्णु हाथ से मारकर उस दैत्य के प्राण हर लिए और वज्र के मारे हुए गिरिराज की भांति पृथ्वी पर उसे गिरा दिया। इस प्रकार माया द्वारा मारे गए उस दैत्य की हड्डियों का यह समूह दिखाई देता है।
जब मैं भगवान विष्णु का ये दूसरा पराक्रम बता रहा हूँ जो सर्वत्र व प्रकाशमान है। एक समय सारी पृथ्वी एकावर्ण जल में डूबकर अदृश्य हो गई, पाताल में डूब गई। उस समय भगवान विष्णु ने पर्वत शिखर से सदृश एक दांत वाले वराह का रूप धारण करके पुनः इसका उद्धार किया था। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान देवेश्वर भगवान विष्णु ने पाताल में सैकड़ों योजन नीचे डूबी हुई उस पृथ्वी का पुनरुद्धार किस प्रकार किया? आप इस कथा को यथारूप से और विस्तार पूर्वक बताइए। जगत का भार धारण करने वाली इस अचला पृथ्वी का उद्धार करने के लिए उन्होंने किस उपाय का अवलंबन किया? संपूर्ण शस्यों का उत्पादन करने वाली ये कल्याणमयी महाभागा वसुधा देवी किसके प्रभाव से सैकड़ों योजन नीचे धंस गई थी? परमात्मा के उस अद्भुत पराक्रम का, दर्शन का, ज्ञान का जो दर्शन था वो किसको कराया था? द्विश्रेष्ठ, ये सब मैं यथार्थ रूप में विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। आप इस वृत्तांत के आश्रय अर्थात ज्ञाता हैं। यह सब सुनकर लोमश जी ने कहा, युधिष्ठिर, तुमने जिसके विषय में मुझसे प्रश्न किया है वह कथा, वह सारा वृत्तांत मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनो। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।